हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफ़र सरकारी 2036। आज हम आप लोग को ये पढ़ेंगे कि यूपीएससी में यूटीआर कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हम सरकारी रिजल्ट को सर्च करेंगे। यहाँ पर यूपीएससी के वेबसाइट, यहाँ पर दोस्तों की वेबसाइट खुल गई है। यहाँ पर देख लेंगे कि 2025 में इसकी वैकेंसी 1129 पोस्ट है, जिसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस के लिए 979 पोस्ट और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए 150 पोस्ट है। इसमें दोस्तों आएंगे नीचे, तो हम अगर आप ओटीआर कर चुके हैं तो डायरेक्ट आप ऑनलाइन करेंगे अप्लाई करने के लिए। अगर आप ओटीआर नहीं किए, इस पर पहली बार आप फॉर्म भरेंगे, तो सबसे पहले हम ओटीआर पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। अगर आप ओटीआर पहली बार कर रहे हैं तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से कुछ नया पेज ओपन होता है। यहाँ पर सबसे पहले हम अपना नाम डालेंगे, आपका जो भी नाम है और यहाँ पर नाम डालेंगे जो क्लास 10 की मार्कशीट में होगा। उसके बाद अपने नाम को यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर नाम को वेरीफाई करने के बाद अपना यहाँ पूछ रहा है कि सेलेक्ट चेंज नेम ऑप्शन, क्या आप अपना नाम कभी चेंज किए? अगर चेंज किए तो यस करेंगे, अगर नहीं चेंज किए यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपना जेंडर चूज करेंगे, आप जो भी जेंडर है आप अपने जेंडर का चूज करेंगे। उसके बाद जेंडर को वेरीफाई करेंगे। आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पर जो भी क्लास 10 की मार्कशीट पर है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप इसके अंदर डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर दोस्तों एक पिता का नाम डालना है, फादर का नाम यहाँ पर डालेंगे और फादर के नाम को वेरीफाई भी करेंगे, दोबारा भी डालेंगे। यहाँ पर मदर का नाम पूछा गया है, अपने मदर का नाम डालेंगे जैसे क्लास 10 की मार्कशीट पर है सेम है वैसे ही डाला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन करेंगे इसमें बाद में कोई चेंज नहीं होता है। उसके बाद मदर नाम को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद मेरिट, इसमें माइनॉरिटी स्टेटस पूछा है कि आप माइनॉरिटी में आते हैं कि नहीं आते। अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं यस करेंगे, अगर माइनॉरिटी में नहीं आते हैं तो नो करेंगे। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर पूछा गया है, आप मोबाइल नंबर डालेंगे। आप वही मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपके पास होगा, क्योंकि ओटीपी के लिए आता है। उसके बाद एक दूसरा मोबाइल नंबर पूछा है कि अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद अपना नाम ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पर जो भी आपकी ईमेल आईडी है आप यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद एक और ईमेल आईडी पूछा गया, अल्टरनेटिव ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर पूछा गया है, जो भी आपका क्लास 10 का रोल नंबर होगा यहाँ पर आप रोल नंबर भरेंगे। उसके आगे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप पासवर्ड फॉरवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ पर, ताकि वो दोबारा पाने के लिए इसे आप कर सकते हैं, सिंपली मिल सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो भी एक सिक्योरिटी पासवर्ड जो आपको अच्छा लगे वही आप यूज करेंगे। वो आपसे पूछा गया व्हाट इज योर चाइल्ड नेम, थोड़ी नेम, आपके बचपन में आपका क्या नाम था। व्हाट इज योर फेवरेट कलर, आपका कलर फेवरेट। तो यहाँ पर आप कुछ भी आप जो भी आप एक चूज करेंगे, आपको फेवरेट कलर अगर चूज करना है तो यहाँ पर फेवरेट कलर को चूज करके यहाँ पर आपका अपना फेवरेट कलर का नाम डालेंगे। दोबारा पूछा गया है कि सेकंड क्वेश्चन सिक्योरिटी के लिए पूछा गया, यहाँ पर भी आप पूछेंगे तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, यहाँ पर अपने फेवरेट सब्जेक्ट का नाम डालेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक कैप्चा कोड दिया गया है, आप यहाँ पर कैप्चा कोड भर के यहाँ इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इस तरीके का लिंक ओपन होता है। तो यहाँ पर अब आप अपनी ईमेल डालकर तो गेट ओटीपी करेंगे तो यहाँ ओटीपी आएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे कैप्चा कोड डालते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, यहाँ देखते हैं यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालकर या आप ओटीआर आईडी डालकर भी ईमेल आईडी लॉगिन इसको लॉगिन कर सकते हैं। ओटीआर आईडी आपके ईमेल आईडी पर भेज दिया गया है। देखते हैं दोस्तों, लॉगिन करने के बाद दोस्तों इस तरीके से ओटीआर रजिस्ट्रेशन का डिटेल प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें वेरीफाई करना रहेगा कि आप, यदि आपको यहाँ पर कुछ चेंजिंग करना है आपके रजिस्ट्रेशन डिटेल में तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे जेंडर में कर सकते हैं, माइनॉरिटी में कर सकते हैं और मोबाइल नंबर पर या ईमेल आईडी पर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपना पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड जो ईमेल आईडी का आया था उसको एक बार लॉगिन करने के बाद यहाँ पर अपना नया पासवर्ड फिर से बनाना पड़ता है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएंगे जिसमें स्पेशल कैरेक्टर भी है। यहाँ पर दूसरा पासवर्ड बनाने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबमिट करने के बाद आपका ओटीआर इस तरीके से ओपन होता है। एप्लीकेशन में नए तरीके से फॉर्म भरना है। यहाँ पर ही आपका पर्सनल डिटेल, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड, पेरेंटल इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन, अचीवमेंट प्राइस, मेडल, जो भी कुछ है यहाँ पर सब ये ओटीआर में इस बार भरने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर एक एक करके देखते हैं कि आगे कैसे भरते हैं। यहाँ पर ओटीआर कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आप एप्लीकेशन स्टेटस पर देख सकते हैं कि कौन कौन से एप्लीकेशन आए हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर दोस्तों अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरेंगे। तो इस तरीके से पहले से जो इन्फॉर्मेशन भरेंगे तो आ जाता है। उसके नीचे आएंगे देखेंगे अदर देन ओटीआर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन फॉर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद जो यहाँ पर मांगा गया है उसको आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर नेशनलिटी मांगा है तो यहाँ नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया डालेंगे। उसके बाद मदर टंग पूछा गया है, आपका जो भी मदर टंग है आप उसको भरेंगे, जैसे हिंदी यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद मैरिटल, जैसे कि मैरिड है या अनमैरिड है, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड भरेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड भर सकते हैं। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ पूछा गया है कि प्लेस ऑफ बर्थ क्या इंडिया है या आउटसाइड इंडिया है। तो इंडिया में है तो इंडिया भरेंगे।
उसके बाद अपने डिटेल एड्रेस डिटेल पूछा गया है। पोस्ट ऑफिस का आप यहाँ पर नाम डालेंगे, जो आपका पोस्ट ऑफिस होगा। सिटी टाउन या विलेज डालेंगे। अपना स्टेट, जो स्टेट है आप अपना स्टेट डालेंगे यहाँ पर। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। यहाँ पर पिन कोड पूछा गया है, अपना पिन कोड डालेंगे। इसके बाद कम्युनिटी पूछेंगे कि आप किस कम्युनिटी से हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, जो भी आपकी कैटेगरी आप इसको यहाँ पर भरेंगे। अगर ओबीसी में आप हैं तो इसमें क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर भी मांगता है। अगर आप क्रीमी लेयर हैं तो आप क्रीमी लेयर डालेंगे, और नॉन क्रीमी लेयर है तो नॉन क्रीमी लेयर में डालेंगे। अगर आपका इनकम 8 लाख से ऊपर है तो आप क्रीमी लेयर में आते हैं, अगर उससे कम है तो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। तो इसमें आप भर सकते हैं कि इसमें है। उसके बाद यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट नंबर पूछा गया है कि यहाँ पर जो भी ओबीसी का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डालेंगे। और किस ने इसको इशू किया है, मतलब किस अफसर द्वारा इसको इशू किया गया है, जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है उसका डेफिनेशन डालेंगे यहाँ पर, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर या तहसीलदार जो भी है यहाँ पर आप उसका नाम डालेंगे। उसके बाद स्टेट यूटीज ऑफ इशूइंग, जो आपका सर्टिफिकेट इशू किया है आप किस स्टेट से इशू करवाएं हैं। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश से किए हैं और इसी सर्टिफिकेट बनाया तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर इशू अपडेट पूछा गया है कि आप किस डेट को उसका इशू हुआ है, सर्टिफिकेट कब बना है। उसके बाद यहाँ पर फुल एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, पूरा एड्रेस पूछा गया है कि मतलब किस जिले से जो उस पर सर्टिफिकेट पर डिटेल दिया रहता है आप उसको यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद पूछा गया नेम ऑफ कास्ट, ट्राइब और कम्युनिटी, कि आपकी कास्ट का क्या नाम है। जैसे यादव हैं तो आप जो भी आपका कास्ट अहिर में आता है तो आप यहाँ पर कास्ट डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि एक सेंट्रल लिस्ट सीरियल नंबर, जो आपका कास्ट है इसका आप वो सेंट्रल लिस्ट में सीरियल नंबर के सीरियल नंबर में आता है, उसको यहाँ पर सीरियल नंबर डालना है। आपको ओबीसी सर्टिफिकेट में जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है उस पर दिया रहता है। उसके आगे यहाँ पर वेदर यू पीडब्ल्यू कैंडिडेट, आप पीडब्ल्यू कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं कि नहीं, यहाँ पर अगर यस है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। इसके बाद में फोटो आइडेंटिटी कार्ड पूछा गया है। यहाँ पर नीचे लिखा नोट आईडी कार्ड ओनली फॉर एनडीए एंड एनए, जो एनडीए का एग्जाम होता है उन लोगों के लिए केवल स्कूल आईडी कार्ड चलेगा, और अन्य फॉर्म के लिए स्कूल आईडी कार्ड नहीं चलेगा। उसके लिए यहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट जो भी है आप उसको चूज करेंगे, तो यहाँ पर आप आधार कार्ड चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालना है। अगर पूछा है कि प्रोवाइड कंसेंट फॉर आधार नंबर, अगर आप अपना आधार नंबर देना चाहते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर आप देना चाहते हैं यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। उसके बाद अपन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद देखेंगे आगे पूछा गया है, यू एवर बीन रिकमेंडेड एज एन पीडब्ल्यू कैंडिडेट इन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी इन पास्ट, अगर यस है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। यहाँ पर आगे पूछा गया है कि डू यू वांट टू मेक अवेलेबल योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कि जो आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं और जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए इसको देना चाहते हैं, ताकि अगर कोई और वैकेंसी या फॉर्म आए तो ये आपका इन्फॉर्मेशन वहाँ पर प्रोवाइड किया जा सके, और आपको ईमेल आईडी किसी तरीके से आपको बता दिया जाता है। अगर आप अपना इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि इसका यूज़ कर सकते हैं कहीं, तो यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बॉक्स पर क्लिक करेंगे कि हाँ जो हमारा इन्फॉर्मेशन है वो सब हम सही तरीके से भरे हैं, सब कुछ सही है। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। एक बार देख लेंगे, अगर आप इसमें कोई कोई गलती होगी तो उसको सुधार करके अन्यथा यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे तो आपका इतना इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव करने के बाद एड्रेस इन्फॉर्मेशन का आता है। यहाँ पर अपना हाउस नंबर, अपार्टमेंट, बिल्डिंग, स्ट्रीट या विलेज डालेंगे। यदि आप विलेज का नाम डालेंगे, यहाँ पे विलेज का नाम डालेंगे। उसके बाद पोस्ट ऑफिस डालेंगे, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है यहाँ पर पोस्ट ऑफिस डालेंगे। उसके बाद अपना यहाँ पर सिटी का नाम डालेंगे, जो भी आपका सिटी है वो डालेंगे। उसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार, जो भी आपका स्टेट होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पिन कोड मांगा गया है, आप अपना पिन कोड डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों एरिया कोड, फ़ोन नंबर, फ़ोन पूछा गया है। जैसे पहले ये फ़ोन पीसी वगैरह चलते थे तो उस तरीके का एक कोड होता था 5 अंक का, जैसे 05542 इस तरीके का कोड होता था। यहाँ पे डालना कोई ज़रूरी नहीं है, इसको आप डाल भी सकते हैं या तो ना डालें तभी सही है। उसके बाद यहाँ पर देखा गया, पूछा गया कि परमानेंट एड्रेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पर क्लिक करें। अगर आपका दोनों सेम है, परमानेंट और कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस, आप क्लिक करेंगे तो सेम यही एड्रेस परमानेंट एड्रेस ही हो जाएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस अलग है तो यहाँ पर क्लिक ना करें। यहाँ पर ऊपर देखिए, यहाँ परमानेंट एड्रेस भरने के लिए अलग से कहा गया है, यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस भर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसको सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर पर जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपका ऊपर पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड एड्रेस इन्फॉर्मेशन सेव हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करेंगे। फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने के बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, फोटो स्कैन फोटोग्राफ जेपीजी फॉर्म में होना चाहिए। फोटोग्राफ 550 पिक्सल विड्थ एंड 550 हाइट होना चाहिए मिनिमम, और 300 केबी से लेस होना चाहिए और 20 केबी से अधिक होना चाहिए। इस तरीके से अपना फोटो एडिट करके और सिग्नेचर एडिट करके यहाँ पर अपलोड करेंगे। यहाँ पर फोटो के बाद दोस्तों इधर सिग्नेचर का दिया गया है। सिग्नेचर आपका 350 पिक्सल हाइट और 350 पिक्सल वेथ होना चाहिए, और सिग्नेचर भी 20 केबी से ऊपर और 300 केबी से कम होना चाहिए। इसको अपलोड करने के बाद यहाँ पर हम सेव पर क्लिक करेंगे तो हमारा सेव हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ मांगा गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, फोटो एंड सिग्नेचर, एड्रेस इन्फॉर्मेशन एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो चुका है। अब हम एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन को भरेंगे। यहाँ पर देखेंगे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन क्लिक करेंगे तो इस तरीके का खुलता है। यहाँ पर आपको 10th का डिटेल भरना है। जैसे यहाँ पर आपसे पूछा गया 10th और पास इक्विवेलेंट, क्लास, डिवीजन और ग्रेड पूछा गया है।
इसके बाद अपने यहाँ परसेंटेज और मार्क भरेंगे, कितना परसेंटेज मिला था। अगर आपका सीजीपीए स्कोर में है तो उसको सीजीपीए में भरेंगे, पूरा सीजीपीए कितना 10 होता है तो यहाँ पर 10 भरेंगे, और कितना आपका सीजीपीए आया है 9.5 9.6 जो भी आपको आया है यहाँ पर सीजीपीए। ईयर ऑफ पासिंग पूछा गया है, यहाँ पर आप ईयर ऑफ पासिंग भरेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट पूछा गया है कि क्लास 10 में आपके क्या क्या सब्जेक्ट थे, यहाँ पर आप अपने सभी सब्जेक्ट के नाम डालेंगे। जितने भी सब्जेक्ट हैं यहाँ पर सभी सब्जेक्ट भरे जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ कॉलेज इंस्टीट्यूशन डाला गया, आप अपने स्कूल का नाम यहाँ पर डालेंगे, जो भी आपके क्लास 10 के मार्कशीट पे स्कूल का नाम है आप उसको यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद बोर्ड डालेंगे, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, आप जिस भी बोर्ड से अपना क्लास 10 किए हैं यहाँ पर आप अपना बोर्ड डाल के यहाँ पर सेव करेंगे। सेव करने के बाद दोस्तों आपका इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जो क्लास 10 में क्लास डिवीजन और ग्रेड पूछा गया, अगर आपका जो भी ग्रेड दिया गया है उसमें ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड जो भी आपका वो डालेंगे। अगर आपका डिवीजन है कि फर्स्ट डिवीजन पास में, सेकंड डिवीजन पास में, या थर्ड डिवीजन पास में, अगर आपका 60% ऊपर है तो यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन होगा, अगर 60% नीचे है तो सेकंड डिवीजन होगा, और उससे कम होंगे 33% और 50% के बीच में तो थर्ड डिवीजन होगा। इस तरीके से यहाँ पर आपको दोस्तों करना है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्लास 10 डिटेल भरने के बाद अब इंटरमीडिएट का पूछ रहा है, तो यहाँ पर अब इंटरमीडिएट पर क्लिक करेंगे और इंटरमीडिएट का भरेंगे। यहाँ पर सबसे पूछा गया 12 और इक्विवेलेंट स्टेटस, यहाँ पर आप पूछेंगे कंप्लीटेड या अपीयरिंग पूछ रहा है। अगर आप 12 कंप्लीट कर चुके हैं तो कंप्लीटेड पे ही क्लिक करेंगे। उसके बाद देखें यहाँ पर दोस्तों क्लास क्लास डिवीजन और ग्रेड पूछा है। अगर आपका ग्रेड ए, बी जो भी ग्रेड है इसमें आपको ग्रेड भरना है। उसके बाद डिवीजन फर्स्ट, सेकंड या थर्ड डिवीजन किस डिवीजन से पास हुए हैं आपको यहाँ पर डिवीजन भरना है। उसके बाद में परसेंटेज पूछा गया है कि आपका कितना परसेंट हुआ है क्लास 12th में। अगर आपका सीजीपीए स्कोर में है तो आप वहाँ पर सीजीपीए भरेंगे। और यहाँ पर पासिंग ईयर पूछा गया है, यहाँ पर पासिंग ईयर डालेंगे जो भी आप जिस ईयर में पास हुए होंगे। उसके बाद सब्जेक्ट पूछा गया है, जो भी क्लास 12th में आपके सब्जेक्ट है यहाँ पर आप सब्जेक्ट में सब सब्जेक्ट डाल देंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों स्पेशल कॉमा नहीं लगाएंगे, वैसे स्पेस डाल के सभी सब्जेक्ट का नाम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर कॉलेज नाम पूछा गया है, जो भी जिस कॉलेज इंस्टीट्यूशन से आप पास किया हो उसका नाम डालेंगे यहाँ पर। उसके बाद बोर्ड पूछा गया है, यूनिवर्सिटी आप किस बोर्ड से पास हुए हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, जो आपने क्लास 12 किया है यहाँ पर आप अपना बोर्ड का नाम डालेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्लास 10 का डिटेल भरने के बाद अब आपसे ग्रेजुएशन का पूछा गया है, यहाँ पर ग्रेजुएशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि पूछा गया है आपका ग्रेजुएशन हो गया है कि आप अपेयरिंग में। अगर आप ग्रेजुएशन अपेयरिंग में है तो अपेयरिंग क्लिक करेंगे, और अगर आपका कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों स्ट्रीम एट ग्रेजुएशन लेवल पूछा गया है कि आप किस स्ट्रीम से पढ़े हुए हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, साइंस, ह्यूमैनिटी, कॉमर्स, मैनेजमेंट, या अदर, जो भी आपका इसमें जिस स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया उसको यहाँ पर चूज करेंगे। उसके बाद दोस्तों ग्रेजुएशन डिग्री पूछा गया है कि आप क्या किए हैं, बीकॉम किए हैं, बीएससी किए हैं, जो भी आप किए होंगे वो आप यहाँ पर क्लिक करके चूज करेंगे। उसके बाद देखेंगे आप जो ग्रेजुएशन है आप फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन है, किस डिवीजन से पास हुए। अगर आप फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन डालेंगे। उसके बाद परसेंटेज पूछा गया है कि आपका ग्रेजुएशन में कितना परसेंट आया था, जितना भी परसेंट आपका आया वहाँ पर आप परसेंटेज डालेंगे। अगर आपका स्कोर सीजीपीए में है तो आप यहाँ पर सीजीपीए डालेंगे। आप पूछा गया कि ईयर आप कि आप किस ईयर में पास आउट हुए हैं ग्रेजुएशन, और यहाँ पर सब्जेक्ट पूछा गया कि आप किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं, यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट का नाम डालेंगे। जो भी आप साइंस से किए हैं, कॉमर्स से किए हैं, जो भी आप सब्जेक्ट है यहाँ पर डालेंगे। नेम ऑफ स्कूल इंस्टीट्यूशन, आपके कॉलेज का जो भी नाम है आप यहाँ पर कॉलेज का नाम पूरा डालेंगे, आपके मार्कशीट पर दिया रहता है। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी डालेंगे, यहाँ पर आपको किस यूनिवर्सिटी से आप पास किए हैं आप अपना यूनिवर्सिटी यहाँ पर देखेंगे। जो भी इस यूनिवर्सिटी से आप पास आउट किए यहाँ पर अपना आप यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे। अगर आपका यूनिवर्सिटी इसमें नहीं मिलता है तो दोस्तों यहाँ पर अदर पे क्लिक करके यहाँ पर अपने यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आप इसमें देखेंगे अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं शो कर रहा है तो अदर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है। अगर आपको इसमें यूनिवर्सिटी का नाम मिल जा रहा है तो आप इसको यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट या इनरोलमेंट नंबर पूछा गया है, जो भी आपकी मार्कशीट पर सर्टिफिकेट नंबर दिया है वो डालना है, इनरोलमेंट नंबर डालना है, या आप अपना रोल नंबर डाल सकते हैं। आप तीनों में से आप कोई भी नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद पूछा गया है कि डेट ऑफ इशू, आपका मार्कशीट जो है कब इशू किया गया है आप उसका डेट डालेंगे। उसके बाद डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी कि मार्कशीट को इशू करने के लिए अथॉरिटी क्या है उस पर दिया रहता है आप उस पर डालेंगे। फुल एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी की मार्कशीट आप यूनिवर्सिटी जो भी एड्रेस होगा मार्कशीट जहाँ से इशू किया गया है आप उसका पूरा एड्रेस डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया डू यू हैव एनी बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन और हायर क्वालिफिकेशन ऑब्टेन फ्रॉम ए फॉरेन इंस्टीट्यूशन, क्या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से आप कोई क्वालिफिकेशन क्वालिफाई किए हैं। तो इसके लिए अगर आप किए होंगे तो यहाँ पर आप यस करेंगे, अन्यथा आप नो करेंगे। अगर यस करेंगे तो आपको इस तरीके से डिटेल पूछा गया है तो यहाँ पर आपको उसको भरना पड़ेगा। उसके बाद ये सब डिटेल भरने के बाद दोस्तों इसको सेव करेंगे तो हमारा ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन सेव हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी यहाँ पर डिटेल भरने का ऑप्शन दे रहा है। दोस्तों आपको टीआर में आपको पूरा जितने भी आप क्वालिफिकेशन किए हैं आपको सब कुछ यहीं पर भरना है, क्योंकि यूपीएससी में इस बार बहुत चेंजेस हुआ है और आपको इसमें बहुत सारी नई चीज़ें मांगी गई हैं। तो आप जो भी आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन और अगर आप बीएड वगैरह कोई और डिग्री की है आप यहाँ पर सब कुछ भरना होता है, ताकि
ताकि आपको फिर आगे जब इंटरव्यू वगैरह में जाएँगे तो वहाँ पर आपसे सब क्वालिफ़िकेशन का डिग्री माँगते हैं, तो आपको सब कुछ देना पड़ता है। इसलिए आपको यहाँ पर ही सब कुछ भरना पड़ता है। अब देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन स्टेटस की आप अपीयरिंग कर रहे हैं या पास आउट हो चुके हैं। अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो कंप्लीटेड पे क्लिक करेंगे और अपीयरिंग पे करें अपीयरिंग में हैं, अगर पास आउट नहीं है तो अपीयरिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, पीजी डिग्री आप किसमें कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, एमए किसे कर रहे हैं, एम कॉम से कर रहे हैं, जो भी आप करते हैं कर रहे हैं उस पे क्लिक करके आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप डिवीजन ग्रेड पूछा गया कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीजन पास हुए हैं, सेकंड डिवीजन पास हुए हैं, जो भी आप डिवीजन पास हुए हैं यहाँ पर आप इसको भरेंगे। और परसेंटेज ऑफ मार्क पूछा गया, अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में परसेंटेज में नंबर आए हैं तो आप यहाँ पर परसेंटेज में अपना मार्क भरेंगे कितने परसेंटेज आए। अगर आपका सीजीपीए में स्कोर आया है तो आप यहाँ पर सीजीपीए स्कोर डालेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पासिंग ईयर पूछा गया है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री कब पास आउट किए हैं। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग पूछा गया है कि आप मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन में आप कब अप्लाई किए थे, मतलब आप एडमिशन कर लिए थे। यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग पूछा गया कि फर्स्ट ईयर में आप जो भी एडमिशन का डेट होगा उसको यहाँ पर डालना है। लाइकली ऑफ डेट, कंप्लीशन ऑफ डेट। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपको कंप्लीशन जब 2 साल की डिग्री होती है पोस्ट ग्रेजुएशन की, आप डिग्री कब कंप्लीट किए थे उसको यहाँ पर डेट डालना है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट पूछा गया है कि आप मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री किस सब्जेक्ट से किए हैं। जैसे एमए किए, हिस्ट्री से किए हैं, पॉलिटी से किए हैं, आप जिससे भी किए हैं आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन पूछा गया है कि आप किस इंस्टीट्यूशन से या कॉलेज से मास्टर डिग्री आप कर रहे थे पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके बाद यूनिवर्सिटी पूछा गया है, आप यहाँ पर इसमें आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम चूज करेंगे। अगर दोस्तों इसमें यूनिवर्सिटी का नाम नहीं मिलता है तो आप अदर पे चूज करके यहाँ पर आप अपना अदर यूनिवर्सिटी जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद सेव करेंगे दोस्तों, आपका यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री सेव हो जाएगी। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरने के बाद तो हमारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड का सेक्शन आ गया है। यहाँ पर दोस्तों क्लास 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जो भी मार्कशीट है आपको क्लास 10th का अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर ग्रेजुएशन का मार्कशीट अपलोड करना है, आपको जो भी ग्रेजुएशन का मार्कशीट है आप उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके बाद सेलेक्ट आईडी प्रूफ पूछा है, आप पीछे जो आधार कार्ड या वोटर आईडी या पैन कार्ड जो भी डिटेल भरे हैं उसका यहाँ पर ही वही आप आईडी यहाँ पर अपलोड करेंगे। अगर आप आधार कार्ड का डिटेल भरें तो यहाँ पर अपना आधार कार्ड का फोटो अपलोड करेंगे। अगर आप वहाँ पर वोटर आईडी या पैन कार्ड डिटेल भरें तो यहाँ पर पैन कार्ड का ही अपलोड करेंगे। उसके बाद पूछा गया सर्टिफिकेट इन सपोर्ट टू क्लेम टू बिलोंग एस सी एस टी ओबीसी, जो भी अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आप सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अंडरटेकिंग फॉर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, अंडरटेकिंग्स के लिए यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ईडब्ल्यूएस प्रोफार्मा ओबीसी डिक्लेरेशन, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से न्यू पेज ओपन होगा। इस तरीके से आप देखेंगे एक प्रोफार्मा ओबीसी के लिए इस तरीके का एक प्रोफार्मा खुलेगा। यहाँ पर अपना नाम और फादर नेम और डिस्ट्रिक्ट भर के, स्टेट भर के, और यहाँ पर आप सिग्नेचर फुल नेम एड्रेस डालकर आप इसको पीडीएफ बनाकर इसको अपलोड करना होगा। आप इसको पहले प्रिंट आउट निकालेंगे, उस पर अपना डिटेल भरेंगे, उसके बाद इसका पीडीएफ बना के आप इसको अपलोड करेंगे। इस तरीके से दोस्तों इसको अपलोड करने के बाद सर्टिफिकेट इन सपोर्ट टू क्लेम एज रिलैक्सेशन, अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद हेलिंग सर्टिफिकेट टू स्टूडेंट कैंडिडेट है फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अगर आप इन स्टेट से आते हैं, कैंडिडेट आता है मणिपुर, मेघालय, मिजोरम से, तो आप उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके जो भी आपको छूट मिलता है बिना इसके आप अपलोड नहीं करेंगे तो आपको इस स्टेट का अगर छूट नहीं मिलेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट इन सपोर्ट टू हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आप ग्रेजुएशन से हाई ज़्यादा आप क्वालिफिकेशन किए, जैसे मास्टर डिग्री किसी में किए हैं तो आपको यहाँ पर उसका मार्कशीट अपलोड करना है, मास्टर डिग्री या पीजी का। उसके बाद अगर आपका कोई अचीवमेंट प्राइज अगर कुछ आपको जीते हैं तो उसका आप सर्टिफिकेट जो भी होगा आप यहाँ पर पीडीएफ बनाकर उसको अपलोड करेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जो भी पीडीएफ बनाना है तो 1 KB साइज़ के पीडीएफ में फॉर्मेट में होना चाहिए, उससे ज़्यादा 1 MB के पीडीएफ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों क्लास 10th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर आईडी और ओबीसी सर्टिफिकेट, अंडरटेकिंग ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का अपलोड करने के बाद और आगे डॉक्यूमेंट पीजी, अगर आप पीजी किए हैं उसका सब अपलोड कर लेंगे तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अगर आप इसको यहाँ से चेक करेंगे कि अगर इसमें कोई दिक्कत होगी तो आप यहाँ से डिलीट करके आप दूसरा यहाँ पर पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आगे हम देखेंगे कि यहाँ पर आगे पर्सनल इंफॉर्मेशन भरने के लिए पूछा गया है। यहाँ पर आगे पेरेंटल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले फादर का इंफॉर्मेशन डालेंगे। यहाँ पर अपने पिता का नाम दिखाई देगा पहले से। इसके बाद यहाँ पर नेशनलिटी चूज करेंगे, इंडियन या अदर। यहाँ पर इंडियन चूज करने के बाद यहाँ पर फादर का प्रोफेशन चूज करेंगे, एग्रीकल्चर या गवर्नमेंट सर्विस या टीचर जो भी होंगे तो आप उसको चूज करेंगे। इसके बाद देखेंगे फादर पेरेंट्स पोस्टल एड्रेस पूछा गया है, इसमें आप यहाँ पर क्रॉसपोंडिंग या परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करेंगे तो जो आप पहले ही एड्रेस सेव किए वहाँ यहाँ पर सब आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर अपना
देखिए यहाँ पर सब आ गया, आपका जो भी एड्रेस होगा यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट दिखाई देगा, सिटी दिखाई देगा, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर पिन कोड भी आपका पहले से जो सेव है एड्रेस वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पूछा गया इफ़ योर फादर इज सर्विस इंडिकेट पोस्ट हेल्ड बाय हिम, कि आपके पिता कोई अगर सर्विस करते हैं तो उसका यहाँ पर डालना है। अगर आप कोई सर्विस नहीं करते हैं आपके पिताजी तो यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल डालेंगे। यहाँ फादर का एनुअल इनकम पूछा गया है, तो यहाँ पर आपके फादर का जो भी एनुअल इनकम इनकम सर्टिफिकेट पे होगा उसको यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद पूछा गया स्टेट विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, कि आपके पिताजी किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उसको यहाँ पे चूज स्टेट को चूज करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है कि जहाँ से आपके पिताजी बिलोंग करते हैं उसको यहाँ पर चूज करेंगे। उसके बाद इस पिता का एड्रेस यहाँ पर सेव कर देंगे। उसके बाद मदर इन्फॉर्मेशन पूछा गया है, यहाँ पर देखेंगे आपके माता का नाम आ जाएगा, जो भी आपके माता का नाम होगा। उसके बाद नेशनलिटी यहाँ पर चूज करना होता है, और मदर का प्रोफेशन, अगर आपकी मदर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ पर क्लिक करेंगे, और अगर गवर्नमेंट सर्विस में है तो वो क्लिक करेंगे, जो भी होगा यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस पूछा गया कि मदर का पोस्टल एड्रेस क्या है, तो यहाँ पर फादर का एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो सेम वही एड्रेस जो भी सेव हुआ है और दोबारा सेम एड्रेस आपका आ जाएगा, विलेज आ जाएगा, पोस्ट ऑफिस का आ जाएगा, सिटी आ जाएगा, स्टेट आ जाएगा और पिन कोड आ जाएगा। उसके बाद पूछा गया कि मदर आपकी कोई सर्विस करती है, हाउस वाइफ है या कुछ भी है, तो उसको यहाँ पे भरना है। जैसे यहाँ सफाई कर्मी है हमारी मम्मी, तो यहाँ पर सफाई कर्मी का नाम भर दिया है, और उनके एनुअल इनकम में जो भी पूरा इनकम होगा पूरे इनकम का यहाँ पे डिटेल भरना है पूरे साल का। उसके बाद स्टेट पूछना है कि जहाँ से आपकी माता जी बिलोंग करती हैं, उसके बाद उसका सिटी भी डालना है। तो इसकी पूरा इन्फॉर्मेशन, मदर का इन्फॉर्मेशन पूरा इसको यहाँ पर सेव कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन पूछा गया है, ये और प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट की आप कोई एम्प्लॉयमेंट है कि अनएम्प्लॉयड है। अगर आप कोई एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट सर्विस के हैं तो स्टेट गवर्नमेंट, या सेंट्रल के हैं तो सेंट्रल का यूज करेंगे। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो यहाँ पर नॉट एम्प्लॉयड चूज करेंगे। उसके बाद में आप पूछा गया हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड, कि आप कभी एम्प्लॉयड थे, कभी आप कोई काम करते थे, अगर हाँ करते थे तो यस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उसके बाद पूछा गया है हैव यू एवर बीन सेल्फ एम्प्लॉयड, क्या आपका खुद कोई ऑक्यूपेशन या कोई व्यवसाय करते थे, अगर आप कोई काम करते थे आप उसको यस करेंगे अन्यथा नो करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन सेव करेंगे तो एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगा। इसके आगे दोस्तों यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन पूछा गया है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से खुलेगा। यहाँ पर पूछा गया है हैव यू एवर बीन डिपार्टेड बाय यूपीएससी फ्रॉम एनी ऑफ इट्स एग्जामिनेशन, पे आप किसी यूपीएससी एग्जामिनेशन से निकाल दिए गए हैं, अगर ऐसा कभी है कि बैन कर दिया गया है आपको तो यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा आप नहीं करेंगे। हैव यू एवर बीन अप्लाइड इन यूपीएससी एग्जामिनेशन, क्या आप इसके पहले कभी आप यूपीएससी में एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किए हैं, अगर आप पहले ही फॉर्म भरे थे तो आप इसको यस करेंगे अन्यथा नो करेंगे। इसके आगे दोस्तों हैव यू एवर एक्सेप्टेड एलोकेशन टू सर्विस पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन अर्लियर, पूछा गया कि आपको कभी आप पेपर दिए थे क्वालिफाई करने के बाद आपको पोस्ट एलोकेट हुआ था, अगर आप पेपर दिए थे आप यूपीएससी में क्वालिफाई किए थे तो अगर आपको पोस्ट अलॉट हुआ था तो यहाँ पर यस करेंगे अन्यथा नो करेंगे। अगर आप यहाँ पर यस करेंगे तो यहाँ पे पूरा डिटेल आपको भरना पड़ता है कि या फिर सिविल एग्जामिनेशन बेसिस ऑन एलोकेटेड सर्विस, कि आप किस पोस्ट के लिए किस ईयर में अलॉट किए गए थे। उसके बाद यहाँ फिर सर्विस पोस्ट और किस पोस्ट के लिए अलॉट किए गए थे, यहाँ पर आपको नाम भरना पड़ेगा। आपका रोल नंबर पूछा गया है कि किस रोल नंबर पर आपको एग्जामिनेशन हुआ था, और यहाँ पर आगे पूछा गया है वेदर यू आर अपॉइंट ज्वाइन और कि नहीं, कि आप उस सर्विस को ज्वाइन किए थे या नहीं किए थे। अगर यस ज्वाइन किए तो यस करेंगे अन्यथा यहाँ पर नो करेंगे। यहाँ पर देखेंगे अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कि हाँ अभी ज्वाइन किए थे तो यहाँ फिर पूछेगा कि आप अभी उस पोस्ट पर कंटिन्यू हैं कि या नहीं। अगर कंटिन्यू अभी सर्विस में है तो यहाँ पर यस करेंगे अन्यथा नो करेंगे। यस करने पर आपको इतना आएगा। आपको अगर आप यहाँ कोई सर्विस नहीं अलॉट हुआ था तो यहाँ पर नो कर देंगे तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको नहीं भरना पड़ेगा। तो इस इन्फॉर्मेशन को आप सेव करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन यूपीएससी एग्जामिनेशन का इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आगे चलेंगे तो यहाँ पर पूछा गया है
अचीवमेंट प्राइज मेडल और अदर्स, इसका इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ भरेंगे। यहाँ पर देखेंगे अगर आप कोई प्राइज मेडल या स्कॉलरशिप कभी मिला है तो आप उसका यहाँ पर डिटेल डालेंगे। अगर आप स्पोर्ट में एनसीसी वगैरह किए हैं तो वहाँ पर आप इसको डालेंगे। अगर कोई लीडरशिप स्कूल या एग्ज़ाम कॉलेज में है तो आप यहाँ पर डिटेल आप वहाँ पर भरेंगे। अगर आपके इंटरेस्ट सच है हॉबी, अगर कोई हॉबी वॉबी वगैरह है तो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके आगे देखेंगे दोस्तों लैंग्वेज इंक्लूडिंग इंडियन लैंग्वेज इन्फॉर्मेशन, आपकी भाषा के इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछा गया है कि आप यहाँ पर पूछा गया है रीड ओनली, आप कौन सा भाषा बोल सकते हैं, तो आप हिंदी चूज करेंगे। उसके बाद स्पीक क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर जो भी भाषा होगा आपका उसको चूज करेंगे। यहाँ पर हमने हिंदी चूज किया है। रीड एंड स्पीक कर सकते हैं और रीड राइट एंड स्पीक सुन और लिख बोल तीनों सकते हैं तो इसको यहाँ पर चूज करेंगे। अब पूछा गया एग्जामिनेशन पास, तो आप यहाँ पर 10th का डाल देंगे क्योंकि हम सभी 10th क्लास में हिंदी तो सभी लोग पढ़ते लिखते और बोलते भी हैं, तो यहाँ पर हमने यहाँ चूज किया। अगर आप कोई और भाषा बोलते हैं तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं अरेबिक, बंगाली, डोगरी, गुजराती, हिंदी। यहाँ पर देखिए इंग्लिश का लैंग्वेज नहीं दिया गया है क्योंकि यहाँ केवल भारतीय लैंग्वेज पे ही दिया पूछा गया है कि आप भारतीय लैंग्वेज में जो आप सुन बोल लिख सकते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछा गया है। अगर आप इनमें से कोई और भाषा बोल सकते हैं या लिख सकते हैं तो आप यहाँ पर इसको ऐड करके सेव कर सकते हैं। इसके आगे दोस्तों अगर आप ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म भरे हुए हैं तो यहाँ पर ओबीसी अनेक्सा के बारे में भरने के लिए दिया गया है। अगर आप ओबीसी से नहीं भरे हैं तो आपको यहाँ से ये ओबीसी अनेक्सा के बारे में नहीं दिया रहता, आप डायरेक्ट इसको ओटीआर को सबमिट कर सकते हैं, फाइनल हो गया है। लेकिन अगर आप ओबीसी नॉन क्रिमिनल से आते हैं तो आपको इस डिटेल को पूरा भरना होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारियाँ मांगी गई हैं जो ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के हैं। यहाँ पर सबसे पहले दिया गया पहला और दूसरा, यहाँ पर आपको इसको रीड कर लेना है डाउनलोड करके। इसमें जो भी जानकारी दी गई है नोटिफिकेशन में, इन दोनों को पहला और दूसरा मेमोरेंडम, इन दोनों को आप जब डाउनलोड करेंगे तो आप इन को पढ़ के ध्यान से पढ़ के उसके बाद ही इसमें भरा जाएगा। यहाँ पर देखिए गया है, यहाँ पर क्लिक करेंगे आई हैव अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन मेंशन इन अबव ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का जो भी नोटिफिकेशन में दिया गया कि हम उसको पढ़ के समझ लिए गए, अब हम उसको भरते हैं। अब आप यहाँ पर इस तरीके से आप भर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों प्रोफार्मा टू बी फिल्ड बाय ओबीसी कैंडिडेट, यहाँ पर बहुत ही ध्यान से सब कुछ भरना है क्योंकि ये ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के स्टूडेंट के लिए है जो कि बहुत ध्यान से भरना है। यहाँ पर गलती करने से लास्ट में आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं कि आप नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, आपको ओबीसी का फायदा नहीं दिया जाएगा। इस वजह से इसको बहुत ध्यान से भरेंगे। यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया डेट ऑफ बर्थ ऑफ फादर, आप अपने फादर का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जो भी होगा। वेदर योर फादर हैविंग परमानेंट अकाउंट नंबर पैन कार्ड, कि आपके फादर के पास परमानेंट अकाउंट पैन कार्ड है कि नहीं है। अगर है तो यस करेंगे अन्यथा नो करेंगे। यस है तो यहाँ पर यस करके फादर के पैन कार्ड नंबर यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे दोस्तों उसके डेट ऑफ बर्थ ऑफ मदर, आपकी माता का नाम डेट ऑफ बर्थ पूछा गया है, जो भी आपके माता का डेट ऑफ बर्थ है पैन कार्ड या आधार कार्ड उसमें वही डालेंगे। उसके बाद पूछा गया कि माता के नाम का माता का आपके पैन कार्ड बना है कि नहीं, अगर बना है तो यस करेंगे अन्यथा नो करेंगे। अगर यस करेंगे आपको बना है तो यहाँ पर पैन कार्ड डेट नंबर यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद पूछा गया प्रोफेशन ऑफ ए फादर, तो आपके फादर क्या करते हैं। अगर आपके फादर जो भी करते हैं इसमें यहाँ पर करेंगे। जैसे हमारे पिताजी एग्रीकल्चर हैं तो हम यहाँ पर एग्रीकल्चर डालेंगे। उसके बाद पूछेगा वेदर योर फादर इज वाज इन सर्विस, कि आपके पिताजी की सर्विस में थे या हैं। अगर हैं तो यस करेंगे अन्यथा नो करेंगे। इसके आगे पूछा गया है, यहाँ पर सब हट जाएगा अगर आप नो कर देंगे। अगर यहाँ पर यस करेंगे तो ये सब डिटेल भरने के लिए आएगा, आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। यहाँ पे पूछा गया फिर सर्विस वेदर वाज वर्किंग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, कि आपके पिताजी कोई सर्विस में है तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हैं कि सर्विस किसी स्टेट के हैं या सेंट्रल के हैं, जो भी हैं वहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर पूछा गया राइट फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन, कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो काम कर रहे हैं वहाँ पर यहाँ पर वो डालना है, कि जैसे बैंक में है, यूनिवर्सिटी में है या किसी और जगह काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट का नाम डालना होता है। उसके आगे पूछा गया नेम ऑफ पोस्ट टू विच ही वाज अपॉइंटेड बाय डायरेक्ट रिक्वायरमेंट,
कि जब उनका अपॉइंटमेंट हुआ था तो किस पोस्ट पर वो अपॉइंट किए गए थे। उसके बाद पूछा गया है कि ग्रुप ऑफ पोस्ट की आपके पिता का किस ग्रुप में आते हैं। पोस्ट जो है ए ग्रुप की है कि बी ग्रुप की है, किसी की डी, इस भी ग्रुप की होगी यहाँ पर ही डालेंगे। उसके बाद पूछा गया है कि अगर आप यहाँ पर ए बी सी डी के पोस्ट पे नहीं है, if the post of organization is not classified as group as ए बी सी डी, यहाँ पर जो आप पिताजी ए बी सी डी ग्रुप में नहीं आते हैं, किसी और ग्रुप में आते हैं, तो यहाँ पर यस करेंगे। यहाँ पर यस करके वहाँ पर उस पोस्ट का डालेंगे कि किस पोस्ट पर वो डिजिग्नेटेड है। अन्यथा अगर आपके पिताजी किसी सर्विस में नहीं है तो यहाँ पर नो कर देंगे, तो यहाँ पर ये सब डिटेल आपको नहीं भरना पड़ेगा। इसके आगे देखेंगे दोस्तों, फादर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, कि आपके फादर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को हेल्ड करते हैं, जैसे कोई ग्राम प्रधान वगैरह होते हैं। अगर आपके पिताजी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को हेड करते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। उसके बाद आगे देखेंगे फादर आर्म फोर्सेज पैरामिलिट्री फोर्सेज, इफ योर फादर रैंक कॉलोनल और अबव आर्मी, अगर कोई आर्मी या सर्विस में या नेवी में है तो यस करेंगे, आपके पिताजी यस ऐसे हैं तो करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। प्रोफेशन ऑफ मदर, यहाँ पर अब आपके माता के प्रोफेशन पूछा गया कि आपकी माता जी क्या करती हैं। अगर वो कोई सर्विस में है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। यहाँ पर मेरी माता जी सर्विस में है तो यहाँ पर यस किए हैं, और जो भी जिस भी सर्विस में है आप वहाँ पर यहाँ पर डालेंगे। इसमें पूछा गया कि स्टेट में है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम सर्विस कर रही हैं, तो जो भी होगा स्टेट के गवर्नमेंट में उसको डालेंगे, और किस डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं तो उसका यहाँ पर डालना है। उसके बाद किस पोस्ट के लिए इनका अपॉइंट की गई थी डायरेक्ट, तो यहाँ पर आप वहाँ पर इसका पोस्ट डालेंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि आपकी माता जी किस सर्विस किस ग्रुप में आती हैं। यहाँ पर ए बी सी डी जिस भी ग्रुप में सर्विस आता है वहाँ पर आपको डी कर वो डालेंगे। जब हमारे माता का डी में आते हैं तो यहाँ पर डी डालें। अगर इन चारों में से आपका कोई पोस्ट जो माता जी आपके ग्रुप का है ए बी सी डी में नहीं आती, किसी और ग्रुप में आती है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अगर यस करेंगे तो यहाँ पर सभी डिटेल आपको भरना पड़ेगा। इसके आगे देखेंगे कि मदर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हेल्ड करती है तो यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। यहाँ पर पैरामिलिट्री सर्विसेज के लिए पूछा गया, अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पर डालेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अदर डिटेल पूछा गया है वेदर पेरेंट्स ऑफ योर कैंडिडेट ऑन एग्रीकल्चर लैंड, कि जो आपके माता पिता हैं वो एग्रीकल्चर लैंड उनके नाम पर है या नहीं। अगर यस है तो हाँ, नहीं तो ना करेंगे। अगर यस करेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ एरीगेटेड लैंड ऑन बाई फादर और मदर चिल्ड्रन पुट टुगेदर, यहाँ पर पूछा गया है कि आपके पिता आपकी माता और आपके नाम पे जो भी एग्रीकल्चर लैंड योग्य है उसमें कितना है, यहाँ पर पूरा डालेंगे जिसपे एग्रीकल्चर हो सकता है, एरीगेटेड जिस पे एग्रीकल्चर हो रहा है तीनों लोगों का, आप पे आपकी माता आपके पिता के नाम पर। आगे पूछा गया एरिया ऑफ अनएरीगेटेड लैंड ऑन बाय फादर मदर एंड चिल्ड्रन टुगेदर, यहाँ पर पूछा गया है कि कैंडिडेट उनके पिता और माता के नाम पर जो भी ऐसा कोई ज़मीन है जो उस पे एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, उसकी एरिया पूछा गया है। यहाँ पर जो भी है आप इसका डिटेल भरेंगे। इसके आगे पूछेंगे देखें पूछा गया है कि आरटीआई इंफॉर्मेशन, आरटीआई जो भी इनकम का आरटीआई भरा जाता है उसका पूछा गया है 2021-22, 22-23 और 2023-24, 3 साल का यहाँ पर आईटीआर का पूछा गया है। तो यहाँ पर पूरा डिटेल भरेंगे। जैसे सबसे पहले फादर का आईटीआर का इंफॉर्मेशन पूछा गया है। इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर आपके पिता कोई सरकारी जॉब में है तो उसका यहाँ पर डिटेल भरेंगे जो भी सैलरी का होगा। अगर नहीं है या जैसे कोई खुद ही काम करते हैं एग्रीकल्चर है तो यहाँ पर 0 0 डाल देंगे। अगर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, अगर आपके पिता एग्रीकल्चर में है तो इसका जो भी इनकम सर्टिफिकेट बना होगा इस पे यहाँ पर डालेंगे। जैसे हमारा 60,000 है तो हमारे तीनों साल का 60,000 का है तो हमने तीनों साल का डाल दिया है। 21-22, 22-23, 23-24 में 60,000। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर आपके पिता किसी और सोर्स से कोई इनकम कर रहे हैं तो यहाँ पर उसका डालेंगे जो भी होगा 3 साल का। उसके बाद पूछा गया वेदर योर फादर हैज फिल्ड द आईटीआर, कि आपके पिताजी आईटीआर भरते हैं, अगर भरते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। यहाँ पर पूछा, उसके बाद आगे देखेंगे कि आपके माता का डिटेल पूछा गया है। इसमें माता में भी आईटीआर का 3 साल का पिछले 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का
डिटेल भरना है 2021, 22, 23 और 23-24। अगर आपकी माता जी किसी सरकारी जॉब में है तो यहाँ पर 3 साल का पूरा जो भी होगा इनकम पूरा भरना है। 2021-22 में कितना था, 2022-23 में कितना था, 2023-24 में जितना होगा इनकम उसका यहाँ डिटेल भरना है। आपकी माता के नाम से कोई एग्रीकल्चर इनकम हो रहा है तो अगर हो रहा है तो यहाँ पर भरेंगे, अन्यथा यहाँ पर सब जीरो पर डाल देंगे, तीनों साल में जीरो जीरो डाल देंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर आपकी माता कोई अन्य सोर्सेज से भी इनकम कर रही हैं तो यहाँ पर वो डालेंगे कि 3 साल में कितना, तीनों साल का 2021-22 में अदर सोर्सेज से कितना इनकम है, 2022-23 में कितना है, 2023-24 में कितना है। अगर नहीं है तो यहाँ पर जीरो जीरो डालेंगे। यहाँ पर पूछा गया है वेदर योर मदर हैज फिल्ड द ITR, कि आपकी माता ITR भरती हैं कि नहीं। अगर ITR भरती हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। इसके आगे देखेंगे दोस्तों, पूछा गया अपलोड मर्ज ITR फाइल, कि अगर आप ITR भरते हैं तो माता पिता का जो ITR फाइल होती है उन दोनों का एक मर्ज करके PDF बना के अपलोड करना है, जो मैक्सिमम 2 MB का होना चाहिए। तो आप देखेंगे अगर आपके माता पिता ITR भरते हैं तो उनके ITR का, माता और पिता का 3 साल का ITR का PDF बना के यहाँ पर अपलोड करेंगे मर्ज करके। उसके बाद पूछा गया डिटेल ऑफ वेल्थ हेल्ड बाय पेरेंट्स, कि आपके पेरेंट्स के, माता पिता के नाम कितना संपत्ति है उसका यहाँ पर पूरा भरेंगे, डिटेल भरेंगे। उसके बाद आगे यहाँ पूछा गया है वेदर द वेल्थ हैज इज अबव द एक्सेप्शन लिमिट एज प्रिस्क्राइब्ड इन वेल्थ एक्ट। यहाँ पर पूछा गया जो आपके माता पिता जो भी संपत्ति रखते हैं क्या एक्सेप्शन के लिमिट से ऊपर हैं, जितने की छूट दी जाती है उससे ऊपर है या नहीं। अगर उससे ज़्यादा है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। इसके आगे पूछा गया अपलोड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फाइल, कि वेदर द डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इज सपोर्ट सर्विस स्टेटस लैंड होल्डिंग इनकम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज प्रॉपर्टी हेल्ड बाय पेरेंट्स, कि आपके माता पिता के नाम जो भी अगर सर्विस कर रही हैं या कोई ज़मीन है उसका प्रूफ जो होगा आप उसका अगर प्रूफ है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। और उस प्रूफ का जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रूफ होगा यहाँ पर PDF बनाकर आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद देखेंगे इसके आगे अंडरटेकिंग्स में डाला गया है। यहाँ पर आप अंडरटेकिंग में आप अपने विलेज का नाम डालेंगे, स्टेट चूज करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप ब्लू टिक पर क्लिक करके उसके बाद आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपकी कोई गलती हुई है तो उसको आप यहाँ पर देख कर उसको यहाँ पर सही कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पर इसको सेव करेंगे तो ये OBC एनेक्सस सेव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको सेव करने के बाद अब आगे देखते हैं। देखेंगे दोस्तों यहाँ पर हमारा ITR कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखेंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस इंफॉर्मेशन, फोटोग्राफ, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, पेरेंटल इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन, APSC एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन, अचीवमेंट प्राइस मेडल्स और OBC एनेक्सर, ये सब कुछ हमारा OTR में कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से हमारा OTR यहाँ पर पूरा फॉर्म फिल हो चुका है। इसके आगे आप देखेंगे कि अब हमें UPSC का फॉर्म अप्लाई कैसे होता है। इसी OTR के बेस पे ही हम UPSC का फॉर्म जो आया है उसको यहाँ पर भरेंगे। इसके यहाँ पर देखेंगे आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन में जब आप क्लिक करेंगे तो आप इस तरीके से आपको एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर देखेंगे अपडेट, एडिट और OTR ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आप पहले से OTR भरे थे पिछले साल का तो यहाँ पर आप एक क्लिक करके OTR को एडिट और अपडेट कर सकते हैं। अगर आप OTR अभी कंप्लीट किए हैं, आपका OTR हो चुका है, तो आप यहाँ पर क्लिक फॉर पार्ट 1 भाग 1 के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 का फॉर्म ओपन हो जाता है। अब हमारा 2025 UPSC का फॉर्म यहाँ से शुरू होता है भरने के लिए। अब तक तो हम OTR कंप्लीट करने के लिए बता रहे थे, अब हमारा यहाँ से UPSC का फॉर्म शुरू हो रहा है भरने। पहले देखेंगे कि यहाँ पर आपको क्या क्या करना है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको इन सारे नोटिफिकेशन को पढ़ लेना है। यहाँ पर सबसे नीचे आकर दिया गया है कि आप सभी जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आपको अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया है कि नहीं। अगर आपने पढ़ समझ लिया तो यहाँ पर यस पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर दिया गया है
पर्सनल डिटेल, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, पेरेंटल इन्फॉर्मेशन, ये सब OTR में हमने पूरा बढ़िया से भर चुके हैं। आप यहाँ पर इसको व्यू एंड प्रिंट कर सकते हैं। आप OTR का पूरा डिटेल आप यहाँ से व्यू करके देख कर और आप प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर आप ये सब कर चुके हैं तो आगे यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जैसे ही आप वहाँ से अपडेट करने के लिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 OTR का कंप्लीट हो जाता है। अगर यहाँ पर आप अभी भी एडिट करना है तो यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे क्लिक हियर फॉर सेकंड, भाग 2 के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमारा यहाँ पर देखेंगे भाग सेकंड पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के लिए आता है 2025 UPSC के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे जो भी आपने OTR में भरा है ऑन टाइम में, यहाँ पर सब आपका डिटेल आ जाएगा। अगर यहाँ पर आपको कुछ डिटेल में चेंज करना है तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, जैसे सिटी का और मैरिटल स्टेटस का, OBC कैटेगरी का जो भी होगा आपका, या OBC सर्टिफिकेट में जो भी आपको चेंज करना है तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। इसके आगे अगर आपको नहीं चेंज करना है तो यहाँ पर कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हमें डिटेल डालना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि आप अगर ग्रेजुएशन क्वालिफाई हैं तो पास, ऑलरेडी पास डालेंगे, अगर आप ईयर हैं तो आप ईयर डालेंगे। इसके पर यहाँ पर देखेंगे कि आप ग्रेजुएशन में क्या किए हैं। डिग्री इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट डिग्री एटलीस्ट एनिमल हस्बेंड्री में किए हैं, बॉटनी, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स में किए हैं, फिजिक्स में किए हैं, जो भी आप किए होंगे। ग्रेजुएट इन सोशोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जो भी किए होंगे आप ग्रेजुएट, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अगर आप इनमें से, आपका सब्जेक्ट इनमें से नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर अदर चूज करेंगे। अदर चूज करने के बाद यहाँ पर आपको सिविल सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का आएगा। देखिए दोस्तों, हर एक सब्जेक्ट पे नहीं आता है। अगर आप मैथमेटिक्स या फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं तो उसमें इंडियन और फॉरेस्ट सर्विस दोनों ऑप्शन आता है। किसी किसी जब दोनों ऑप्शन नहीं आता है तो आप यहाँ पर इन सिविल सर्विसेज या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो भी आप चूज करना चाहें उसको चूज कर सकते हैं। इसके आगे आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन, और में छूट का दावा करने के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। अगर आप यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसका डिटेल पूछा गया, कैटेगरी कोड किसके थ्रू आप करना चाहते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। उसके आगे देखेंगे यहाँ पर ग्रेजुएशन डिग्री का डॉक्यूमेंट अपलोडेड दिखा रहा है कि आपने OTR में अपलोड किया, वही यहाँ से फैच कर लिया है, मतलब वहाँ से उठा लिया है। उसके बाद यहाँ पर OBC नॉन क्रीमी लेयर का भी यहाँ पर सर्टिफिकेट अपने आप उठा लिया है। तो इसके आगे करेंगे, कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर इसके आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपका आधार कार्ड का डिटेल आएगा। उसके बाद पूछेगा कि यहाँ पर बताएगा कि आपका डॉक्यूमेंट आधार कार्ड जो OTR में अपलोड किए थे वहाँ से अपलोड फैच कर लिया है, उठा लिया है। उस पर आगे देखेंगे, पूछ रहा है प्लीज इंडिकेट योर परसेंटेज इन ग्रेजुएशन में। आपका ग्रेजुएशन में जो भी परसेंटेज है आप उसको यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ अटेम्प्ट ऑलरेडी इन सिविल सर्विसेज, आप कितने अटेम्प्ट दे चुके हैं, आप कितनी बार UPSC में पेपर दे चुके हैं, आप यहाँ पर डालेंगे 1 2 3 कितनी बार आप पेपर दिए होंगे उसको डालना है। अगर आप एक भी बार पेपर नहीं दिया, आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर 0 डालेंगे। इसके बाद देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर मेंस का डिटेल पूछा गया है कि मेंस में आप कहाँ पर एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो आप जिस शहर में देना चाहते हैं, मुंबई, पटना, जो भी हो, आप वहाँ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि लैंग्वेज मीडियम फॉर एग्जामिनेशन पेपर 1 to 5, पेपर 5, 1 से 5 पेपर जो साइंस के पेपर हैं, GS के पेपर जो हैं 1 to 5 तक, उस पर लैंग्वेज आप क्या चूज करना चाहते हैं। अगर हिंदी चूज करना चाहते हैं तो हिंदी करेंगे, या इंग्लिश करना चाहते हैं या कोई अदर लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं तो आप उसको चूज करेंगे। उसके बाद पूछा गया ऑप्शनल फॉर पेपर 5th to 7th, 6th to 7th कि ऑप्शनल के सब्जेक्ट से आप देना चाहते हैं। जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको आप यहाँ पर चूज करेंगे। जैसे हमारा पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशन है, तो हम उसको चूज करेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए आप किस भाषा से देना चाहते हैं।
किस लैंग्वेज से पेपर देना चाहते हैं। अगर आप इंग्लिश में ऑप्शनल देना चाहते हैं तो इंग्लिश चूज करेंगे, अगर हिंदी मीडियम से देना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम चूज करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि डू यू हेल्प फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम। क्या आप इन मणिपुर, मेघालय, मिजोरम आदि सिक्किम के रहने वाले हैं? अगर आप यहाँ के रहने वाले हैं पूर्वोत्तर भारत के तो आप यस क्लिक करेंगे, अन्यथा नो क्लिक करेंगे। यहाँ पूछा गया इफ नो, अगर आप यहाँ अरुणाचल प्रदेश या पूर्वोत्तर भारत से नहीं बिलोंग करते हैं तो सेलेक्ट द लैंग्वेज फॉर पेपर वन। तो पेपर वन के लिए आप लैंग्वेज चूज करें, आप जो भी लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चूज करेंगे। इसके आगे दोस्तों कंटिन्यू करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आगे देखेंगे तो आपका जो भी डिटेल भरेंगे प्रीव्यू करने के लिए पूरा डिटेल आ जाता है। यहाँ पर आप अपना पूरा डिटेल ध्यान से देख कर इसमें अगर कोई दिक्कत होगी तो इसको एडिट करके फिर से आप भर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर कैप्चा कोड डालकर आई एग्री पर सहमत करके आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे आगे बढ़ेंगे तो आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। आप यहाँ पर प्रिंट स्लिप कर सकते हैं, इसको प्रिंट करके रख सकते हैं। इसके बाद क्लिक हियर फॉर डेव आप CMS पार्ट थर्ड, आप पार्ट थर्ड के लिए अप्लाई करेंगे, इसका भरेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों लैंग्वेज मीडियम फॉर इंटरव्यू टेस्ट, कि इंटरव्यू में आप किस लैंग्वेज से आप अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं। यहाँ पर पूछा गया हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, आप जब भी मीडियम से आप अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं उस लैंग्वेज को यहाँ पर चूज करेंगे। यहाँ पर पूछा गया वेदर फादर लाइव डिसीज, क्या आपके पिताजी आप अभी हैं, अगर नहीं है तो डिसीज पर क्लिक करेंगे, अगर आपके पिताजी अभी हैं तो ये अलाइव पे क्लिक करें। वेदर मदर अलाइव होने से आपकी माता जी अभी हैं या नहीं है तो अलाइव पे क्लिक करेंगे, अन्यथा डिसीज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर PWD का कैंडिडेट हमने पहले OTR में नो चूज किया था तो दिखा रहा है। उसके देखेंगे डू यू पासेस प्रिस्क्राइब एजुकेशन क्लासिफिकेशन क्वालिफिकेशन रूल्स ऑफ एग्जामिनेशन, प्लीज अपलोड एंड स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इफ आंसर एस। यहाँ पर प्रिस्क्राइब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर एक यस क्लिक करके इसको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आप चूज करना चाहेंगे उस तरीके से अपना प्रेफरेंस और आप ऑर्डर भर सकते हैं। जैसे हमने अपने अकॉर्डिंग अपना प्रेफरेंस यहाँ पर भर दिया है। आपको जैसा भी अच्छा लगे, आप जिस भी पोस्ट को पहले, दूसरे, तीसरे पे रखना चाहें आप उसको रख सकते हैं। यदि आप किसी पोस्ट को नहीं भरना चाहते हैं या उसके एलिजिबल नहीं है तो वहाँ पर 99 भरना, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ऊपर में बताया गया है कि आप जिस पोस्ट को नहीं भरना चाहते हैं आप उसको 99 उसके आगे भरेंगे, और बाकी सभी पोस्ट को आप अपने अकॉर्डिंग भरेंगे। सबसे पहले आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव रख सकते हैं, उसके बाद IPS रख सकते हैं, उसके बाद फॉरेन सर्विस रख सकते हैं। जैसा भी आप देखेंगे आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जो भी आप जिस पोस्ट पर पहले रखना चाहते हैं उसको रख सकते हैं। इसके बाद हम इसको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा। इसके बाद देखेंगे दोस्तों एक नए तरीके का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको सोशो इकोनॉमिक क्वेश्चनियर भरना है, मतलब आपका सोशल इकोनॉमिक जो क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देने हैं, भरना है। यहाँ पर सबसे पहले प्लेस ऑफ बर्थ पूछा है, जो भी कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ हुआ, आउट ऑफ इंडिया हुआ है, स्टेट अदर देन मेट्रोपोलिस में हुआ है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तहसील में या विलेज में आपका जन्म कहाँ हुआ। जैसे हमारा विलेज में जन्म हुआ है तो विलेज में क्लिक करेंगे। उसके आगे पूछा है प्लेस वेयर हैड मोस्ट ऑफ योर स्कूल एजुकेशन, मतलब सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ एजुकेशन आप कहाँ पर लिए हैं। जैसे विलेज में लिए हैं आप, शहर में, तहसील, टाउन में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कहाँ पर किए हैं, आपका मैक्सिमम क्वालिफिकेशन कहाँ हुआ है। तो आप जो भी आप जैसे हमारे विलेज में ज़्यादातर हुआ है 12th तक हमारा गांव से ही हुआ है तो यहाँ पर आप विलेज क्या करेंगे। उसके बाद पूछा है प्लेस ऑफ रेजिडेंस मोस्ट ऑफ टाइम अकॉर्डिंग कंपटीशन ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, 2+2 के बाद आपका प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब सब मोस्ट ऑफ टाइम कहाँ पर रहे हैं, विलेज में रहे हैं, विलेज के बाहर रहे हैं, जहाँ भी आप रहें आप वो भरेंगे। इसके बाद पूछा गया है प्लेस ऑफ स्टे ऑफ फादर गार्जियन मोस्ट ऑफ टाइम ड्यूरिंग लास्ट 15 साल, लास्ट 15 साल में आपके गार्जियन कहाँ रहे हैं, विलेज में रहे हैं या किसी शहर में रहे हैं। अगर जो भी आपका है या आउट ऑफ इंडिया रहे हैं तो आप उसको भर सकते हैं।
इसके बाद देखेंगे आफ्टर टेकिंग इंटू अकाउंट ऑफ योर प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेसिंग, स्कूलिंग, प्लेस ऑफ कॉलेज एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, योर फादर गार्जियन, प्लेस ऑफ स्टे, डू यू कंसिडर योर बैकग्राउंड एज रूरल और अर्बन एज पर डेफिनेशन। तो मतलब कि आपका जो स्कूलिंग हुआ है, आपका जो 10+2 के बाद जो आपका एजुकेशन हुआ, आपके जो माता पिता जो जहाँ रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप मतलब पूरा मिला के आप इन सब दिनों में आप इन सबसे ज़्यादा रूरल में रहे हैं, अर्बन एरिया में रहे हैं, जो भी रहे हैं आप उसके यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे दोस्तों एजुकेशनल पार्टिकुलर्स के बारे में पूछा गया है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पूछा गया है, स्कूल लेवल में आपका किस मीडियम से स्कूल लेवल हुआ है, तो इसको यहाँ पर आप चूज करेंगे। अगर इंग्लिश मीडियम से आप स्कूल किए हैं तो आप इंग्लिश करेंगे, या हिंदी मीडियम से आप स्कूलिंग किए हैं तो आप इंग्लिश करेंगे। उसके बाद कॉलेज लेवल पर आपका मीडियम कैसा था, आप इंग्लिश मीडियम से किए हैं कॉलेज लेवल या हिंदी मीडियम से किए हैं, आपका जैसा भी रहा होगा आप उसको यहाँ पर चूज करेंगे। इंग्लिश से होगा तो इंग्लिश, हिंदी से होगा तो हिंदी चूज करेंगे। उसके बाद देखेंगे ना टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन। इसके बाद पूछा गया है टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन अटेंडेड एट हाई स्कूल लेवल। हाई स्कूल आप किस टाइप का कोई इंस्टीट्यूशन से किए, गवर्नमेंट स्कूल से अपना हाई स्कूल किए थे, प्राइवेट स्कूल से किए थे, एडेड कॉलेज से किए थे, मिशनरी से किए थे, आप जिससे भी किए हैं आप इसको यहाँ पर चूज करेंगे। उसके आगे देखेंगे टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन अटेंडेड कॉलेज लेवल। आपका कॉलेज लेवल किस स्कूल से हुआ है, गवर्नमेंट कॉलेज से हुआ है, प्राइवेट कॉलेज से हुआ है, या आप यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किए हैं, या डीम्ड यूनिवर्सिटी की से किए हैं। अब जो भी होगा आप उससे यहाँ पर करेंगे। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से किए हैं तो गवर्नमेंट करेंगे, या प्राइवेट कॉलेज से किए हैं तो प्राइवेट चूज करेंगे। उसके बाद देखेंगे एकेडमिक डिसिप्लिन पूछा गया। प्लीज मेंशन द एकेडमिक डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीटेड। ग्रेजुएट डिग्री पूछा गया है, सिलेक्ट डिसिप्लिन ऑफ ग्रेजुएट डिग्री कि ग्रेजुएट डिग्री आप किस डिसिप्लिन से किए हैं, मतलब किस सब्जेक्ट से आप किए हैं। अगर आप ह्यूमैनिटीज से किए हैं तो आप यहाँ इंक्लूडिंग सोशल साइंस इन लॉ भरेंगे। अगर कॉमर्स से किए हैं तो कॉमर्स, अगर आप साइंस से किए हैं इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एंड कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन या मैनेजमेंट, अगर इन सब में आपका नहीं मिलता है तो आप अदर सब्जेक्ट का यहाँ पर चूज कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप किए हैं तो यहाँ पर आप यस करेंगे, अन्यथा इसको छोड़ देंगे, आपका नहीं आएगा। अगर अगर हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन किए थे तो हमारे यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आ रहा है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन जिससे भी किए हैं आप यहाँ पर उसका क्लिक चूज करेंगे। इसके बाद देखेंगे अगर आप एमफिल किए हैं तो आप उसको यहाँ पर भरना है, अगर नहीं भर किए हैं तो यहाँ पर इसको आप छोड़ देंगे। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो यहाँ पर पीएचडी आप जिस भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं और यहाँ पर आप उसको चूज करेंगे, अन्यथा इसको ऐसे छोड़ देंगे। इसके बाद देखेंगे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछा गया है। प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ऑफ कैंडिडेट क्या है, कैंडिडेट का प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट में है, एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है, या स्टूडेंट है, या रिसर्च स्कॉलर हैं कि आप कोई रिसर्च कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। अगर आप एम्प्लॉयड हैं कि कोई सर्विस कर रहे हैं तो उसको आप क्लिक करेंगे, उसको चूज करेंगे तो यहाँ पर आपको उसका नेचर बताना है किस तरह का आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। इसके आगे देखेंगे सेक्शन इन प्रीवियस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। यहाँ पर पूछा गया है हैव यू बीन सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, क्या आप प्रीवियस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आप सेलेक्ट हुए थे। अगर सेलेक्ट हुए तो यस करेंगे, अगर नहीं हुए थे तो नो करेंगे या नॉट अप्लीकेबल करेंगे। इसके आगे पूछा गया पार्टिकुलर ऑफ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट फाइनली क्वालिफाइड बाय यू, कि आप कोई एग्जामिनेशन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए हैं या नहीं, अगर आप किए हैं आप इसको यहाँ पर भरेंगे। यहाँ पर देखेंगे सेलेक्ट करेंगे अगर आप सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किए थे, या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस क्वालिफाई किए थे, या कोई रेलवे का या बैंक का कोई भी आप अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे आप यहाँ पर आप उसको सेलेक्ट करेंगे। आप उसका यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम फाइनली क्वालिफाइड कितनी बार क्वालिफाई किए थे आप इसको यहाँ पर इसके डिटेल भरेंगे। अगर नहीं किए हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं।
इसके आगे देखेंगे दोस्तों, पूछा गया है गिव टू रीजन इन ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी फॉर प्रिफरिंग सिविल सर्विसेज, कि आप सिविल सर्विसेज को क्यों वेरी प्रेफरेंस देना चाहते हैं। इसके लिए आप दो रीजन दीजिए। आपका जो भी रीजन हो आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया बेटर पे के लिए, कि आप सिविल सर्विसेज की इसके लिए प्रेफरेंस देते हैं कि वहाँ पर बेटर पे मिलता है, मतलब पैसा ज़्यादा मिलता है। या आप बेटर सर्विस कंडीशन, वहाँ सर्विस करने का कंडीशन बहुत अच्छा है। या प्रेस्टीज, मान सम्मान, सोशल स्टेटस के लिए, कि सिविल सर्विस में सोशल स्टेटस बहुत अच्छा होता है। या आप पावर के लिए आप इसको प्रेफरेंस देना चाहते हैं कि सिविल सर्विस में पावर बहुत ज़्यादा होता है, या अथॉरिटी के लिए बहुत होता है। या जॉब सेटिस्फैक्शन, कि आपको इसमें जॉब सेटिस्फैक्शन है इसलिए आप इसमें देना चाहते हैं प्रेफरेंस। आपका जो भी प्रेफरेंस है, एनी अदर रीजन जो भी आपका प्रेफरेंस है, आप उसको यहाँ पर दे सकते हैं। और फिर यहाँ सेकंड प्रियोरिटी पूछा गया है कि आपको यहाँ पे दो रीजन देना है। पहला आप क्यों देना चाहते हैं, आप ये भी सकते थे बहुत अच्छा तो है, या बेटर सर्विस कंडीशन है। आप अगर इसको पहले में चूज करते हैं तो आप यहाँ जॉब सेटिस्फेक्शन कर सकते हैं, या पावर भी कर सकते हैं कि आपका पावर बहुत अच्छा होता है, लोगों से बहुत लीडरशिप, बहुत लोगों से मिलना जुलना होता है। अब यहाँ पर दो रीजन देंगे। इसके बाद देखेंगे बैकग्राउंड ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियन, पूछा गया है कि आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियन का। फादर गार्जियन, सेलेक्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ फादर, कि आपके पिताजी कितना पढ़े हैं। जो भी अगर पढ़े हैं, नो स्कूलिंग है तो आप नो स्कूलिंग करेंगे। बिलो 10th है, या मेट्रिकुलेशन है, ग्रेजुएट हैं, जो भी आपके पिताजी का जो भी क्वालिफिकेशन आप इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद मदर का क्वालिफिकेशन पूछा गया है। आपके मदर का अगर नो स्कूलिंग है तो नो स्कूलिंग करेंगे। अगर आप जो भी उनका ग्रेजुएट है या 10+2 है, जो भी आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके भरेंगे। इसके बाद देखेंगे दोस्तों सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सोर्स ऑफ एग्जामिनेशन अबाउट सिविल सर्विसेज इसका एग्जामिनेशन, कि आपको मतलब सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन कहाँ से इसका सोर्स मिला है, इंफॉर्मेशन कहाँ से मिला है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, डेली न्यूज़पेपर से, टेलीविज़न से, यूपीएससी वेबसाइट से, या कॉलेज फ्रेंड से, जो भी है आप उसको यहाँ पर क्लिक करके भरेंगे। If he sources is implied daily newspaper, please specify the newspaper। अगर आप कोई न्यूज़पेपर या डेली न्यूज़पेपर या एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में जानकारी प्राप्त की है तो पेपर का यहाँ पर नाम डाला। जैसे द हिंदू से अगर आपको पता चला तो द हिंदू डाल सकते हैं। हिंदुस्तान से अगर पता चला है तो उसका नाम डाल सकते हैं। जो भी है जिससे आपको एग्जामिनेशन के बारे में पता चलेगा तो आप यहाँ पर उसका एक नाम डाल सकते हैं। उसके बाद पूछा गया है कोचिंग attendant, coaching institute attend will attend if any at any state while preparing the civil service examination। फॉर सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी प्री एग्जाम के लिए आप कोचिंग कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं कि नहीं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज, सेंटर या अदर से, अगर आप कर रहे हैं तो कर रहे हैं, या इसको क्लिक करेंगे, या नहीं तो नॉट अटेंड करेंगे। फॉर सिविल सर्विसेज मेंस के लिए अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर करेंगे, अन्यथा नॉट अटेंड कर रहे हैं। फॉर सिविल सर्विस पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू के लिए अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पर जो भी चूज़ करें, इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट कोचिंग सेंटर से अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो आप उसको यहाँ पर करेंगे, अन्यथा नॉट अप्लीकेबल करेंगे। इसके बाद पूछा गया नंबर ऑफ अटेम्प्ट, आप सिविल सर्विसेज प्री एग्जाम कितनी बार दिए हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट डालेंगे यहाँ पर कितनी बार दिए हैं। अगर आपका ये पहला अटेम्प्ट है, इसके पहले आपने नहीं दिया है तो यहाँ पर आप 0 भरेंगे। नंबर ऑफ टाइम क्वालिफाइड, अगर आप पहले 2-3 बार दे चुके हैं, आप कितनी बार प्री क्वालिफाई किए हैं आप उसको डालेंगे। अगर प्री आप नहीं क्वालिफाई कर पाए तो 0 डालेंगे। अगर आपका पहला प्री पेपर देने जा रहे फॉर्म भर रहे हैं तब भी आप यहाँ पर 0 ही डालेंगे। सिविल सर्विसेज में एग्जामिनेशन, कि आपने नंबर ऑफ टाइम अपियर, आप मेंस एग्जाम में कितनी बार अपियर हुए हैं। अगर आप इसके पहले आप जितनी बार भी अपियर हुए हो, मेंस पेपर देने को आपको मिला है उतनी बार डालेंगे। अगर 2 बार आपने मेंस दिया है तो 2 बार डालेंगे। उसके बाद पूछा गया नंबर ऑफ क्वालिफाइड, कि आप मेंस में अगर 2 बार आप पेपर दिए हैं, आप कितनी बार क्वालिफाई किए हैं, दोनों बार किए हैं, या एक ही बार कर पाए हैं, या एक बार भी नहीं किए हैं मेंस क्वालिफाई। यहाँ पर आप 0, अगर एक बार नहीं किए हैं तो 0 डालेंगे। अगर 2 में से एक बार किए हैं तो 1 डालेंगे कि एक बार क्वालिफाई हुआ मीन्स। अगर नहीं हुआ तो 0 डालेंगे, अगर दोनों बार हुआ तो 2 डालेंगे। इसके बाद पूछा गया ऑप्शनल सब्जेक्ट, आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में आप यहाँ पर भरेंगे। यहाँ पर जैसे हमारा PSIR है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, उसका हमने चूज किया है। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट इन प्रीवियस
CS मेंस एग्जामिनेशन इफ एप्लीकेबल। कि प्रीवियस CS मेंस में आपका अगर आप क्वालिफाई किए थे तो आपका उस समय क्या ऑप्शनल था। जैसे होता है कि आप पिछली बार आपका ऑप्शनल कुछ और था, इस बार आपने चेंज कर लिया। अगर ऐसा कुछ आप पिछली बार का ऑप्शनल आपका दूसरा था, इस बार आप दूसरी ऑप्शनल सब्जेक्ट दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन देना कि आपका ऑप्शनल पिछली बार किस सब्जेक्ट से आप ऑप्शनल पेपर दिए थे। उसके बाद पूछा गया वेदर ऑप्शनल सब्जेक्ट बाई opted by you in the present CS means your mission is same or different from what you study in college university। जैसे आप कॉलेज में जिस सब्जेक्ट से आप जैसे आप BSc किए हैं आप या बीकॉम किए हैं तो आपका सब्जेक्ट वैसे सब्जेक्ट से आप ऑप्शनल सब्जेक्ट दे रहे हैं, या कि आपका ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट था और ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आपका सेम है तो यहाँ पर यस करेंगे सेम सब्जेक्ट। अगर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट और ऑप्शनल सब्जेक्ट डिफरेंस है तो यहाँ पर आप डिफरेंट सब्जेक्ट भरेंगे। जैसे हमारा BSc था, हमारा ग्रेजुएशन BSc से हुआ है, हमने ऑप्शनल में पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन लिया है, तो हमारा ग्रेजुएशन से और ऑप्शनल सब्जेक्ट मैच नहीं हो रहा है, अलग है, तो यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट भरेंगे। यहाँ पर पूछा गया रीजन फॉर चूजिंग डिफरेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर CS मीन्स अदर देन व्हाट यू हैड स्टडी इन कॉलेज। जैसे पूछा गया कि जी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो ग्रेजुएशन में था उससे अलग किस रीजन के आप क्यों लिए हैं, उसका कारण बताइए कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट ग्रेजुएशन से हटके क्यों दूसरी सब्जेक्ट से आप कर रहे हैं। यहाँ पर पूछा गया जनरल इंटरेस्ट एप्टीट्यूड हाई स्कोरिंग है कि आपका जो ग्रेजुएशन में था उसमें कम स्कोर था और आप जिस पेपर से ऑप्शनल ले रहे हैं आप हाई स्कोरिंग है। एबिलिटी ऑफ मटेरियल और गाइडेंस कि आप इस वजह से आप दूसरा सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं ग्रेजुएशन से हटके कि इसमें ज़्यादा मटेरियल और गाइडेंस मिलता है। रिलेटेड विथ एकेडमिक सब्जेक्ट एकेडमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड है। कोर्स कंटेंट रिलेवेंट टू डेली सोशल लाइफ कि जो आप दूसरा सब्जेक्ट ऑप्शनल के लिए चूज करें और आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है, फैमिलियर है, आप उससे डेली उसका आपके दिनचर्या में यूज हो रहा है, या अपना सब्जेक्ट यूजफुल फॉर स्टडी फॉर जनरल स्टडी पेपर कि आप इस वजह से आप सोशल स्टडीज़ के ऑप्शनल सब्जेक्ट इस वजह से आप ग्रेजुएशन से हट के ले रहे हैं कि वो आपके जनरल स्टडीज़ पेपर में आवश्यक है, उसमें यूज़फुल होगा। या एकेडमिक सब्जेक्ट नॉट इंक्लूडेड इन यूपीएससी सिलेबस कि आपका एकेडमिक सिलेबस यूपीएससी सिलेबस में नहीं है, या आपका जो भी रीजन है आप अदर रीजन में क्लिक कर सकते हैं कि हम दूसरे रीजन से अपना सब्जेक्ट चेंज किए हैं। आपका जो भी है आप यहाँ पर जनरल इंटरेस्ट एप्टीट्यूड डाल सकते हैं, या हाई स्कोरिंग जो भी है आपका कि इसमें हमारा ज़्यादा स्कोरिंग होता है इस वजह से हम उसको चेंज कर रहे हैं, अपना BSc से हटा के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट ऑप्शन चूज कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर सजेशन पूछा गया है, आप यहाँ पर आपको सजेशन भरना है, आप यहाँ पर सजेशन भर सकते हैं, इसके कंपलसरी में आप नहीं भी भर सकते हैं। आप यहाँ पर अपना पूरा डिटेल देख लेंगे जो भी आपका डिटेल है, अगर इसमें आपको कोई बदलाव करना चाहते हैं तो आप इसको चेंज करके आप अपना दोबारा भर के यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो एक हमारा नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आगे का पेज इस तरीके से खुलेगा, डिक्लेरेशन टू बी साइंड बाय द कैंडिडेट। यहाँ पर आप अपना यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि जो भी आप एप्लीकेशन में जो भी सभी डॉक्यूमेंट्स या जो भी जानकारियाँ भरे वो सब सही हैं, इसको आप यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं कि हाँ हमने जो भी जानकारी भरे हैं सब हमारे हिसाब से सही है। और यहाँ पर दिया गया कि प्री एप्लीकेशन, आप यहाँ पर प्री एप्लीकेशन पर करके देख लेंगे कि जो भी है आपका डिटेल उससे सब कुछ भरा हुआ है, अगर कोई चेंजेस है तो आप अभी कर सकते हैं। इसके बाद आप पूछा गया हैव यू सीन द प्री वे ऑफ एप्लीकेशन, क्या आपने एप्लीकेशन को प्रीव्यू करके देख लिया है, तो यहाँ पर यस क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पार्ट 3 फाइनल सबमिट, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पार्ट 3 एप्लीकेशन का फाइनल सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों फाइनल सबमिट करने के बाद हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 एप्लीकेशन फॉर्म का पार्ट 3 यहाँ पर तीनों कंप्लीट हो गया। अब भी अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, यहाँ पर जो हमने OTR में फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड किया था यहाँ पर अपने आप फेच कर लिया है। तो इसके बाद अब आगे देखेंगे सेंटर सिलेक्शन है अग्रीइंग टू डिक्लेरेशन, मतलब सेंटर सिलेक्शन और डिक्लेरेशन को एग्री करने के लिए यहाँ पर फाइनल सबमिशन के लिए कहा जा रहा है। तो इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद
इस तरीके से एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर हम सेंटर सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन प्री सेंटर के लिए यहाँ पर सेंटर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो भी आप सेंटर सेलेक्ट करना चाहते हैं जिस भी जिले में, आप वहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेंटर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन घोषणा आपको करनी है। यहाँ पर आपको आई हैव रीड द डिक्लेरेशन एंड एग्री पर आप पर क्लिक करेंगे एंड फाइनल सबमिट पर करेंगे, तो आपके यहाँ पर एप्लीकेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा और एप्लीकेशन स्टेटस और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इस पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, इस तरीके से आप जब दोबारा अपने डैशबोर्ड पर आएंगे तो इस तरीके से आपका पेमेंट होने के बाद यहाँ पर आप अपना वी पार्ट सेकेंड एंड पार्ट फोर्थ एप्लीकेशन देख सकते हैं और अपना यहाँ डेफ CMS पर क्लिक करके अपना प्रिंट देख के उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं ताकि आगे के लिए काम आएगा। धन्यवाद दोस्तों, बने रहे हमारे चैनल सफर सरकारी 2036। फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलो ताकि आपको नई नई जानकारी हम दे सकें और जो भी जिसमें जिसमें से कठिन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए हम आपको बताते हैं ताकि आपको आसानी तरीके से फॉर्म भर सकें। आप फॉलो एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।